और मैच का आनंद ले। चलिए तगड़ा मुकाबला चलेगा डोंगरगांव वर्सेस आपके व्यास हॉस्टल बालक के बच्चे। और चलिएगा विशेष सहयोग के रूप में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है और इतनी बड़े मंच को सजाने में इनका मंच एक रुपये श्री जितेश कुमार पटवा जी गंजपाड़ा बालक के द्वारा 5001 रुपये राजमिस्त्री कल्याण सिंह बालक द्वारा 5001 रुपये सब्जी मंडी बुधवारी बाजार बालक द्वारा 3001 रुपये स्वर्गीय श्री पुनीत राम सोनी किस्मती दीपक सोनी पांडेपाड़ा बालक द्वारा 2101 रुपये श्री मुकेश बंसाली डंडोली हारा द्वारा 2101 रुपये श्री धनराज ठाकुर गुरु द्वारा 2101 रुपये श्री अंचल प्रकाश साहु युवा कांग्रेस बालक द्वारा 1101 रुपये स्वर्गीय महावीर परिहार की स्मृति में अंकित परिहार द्वारा 1101 रुपये से प्रमोद यादव पांडेपाड़ा बालक द्वारा 1101 रुपये श्री हेमशंकर आदि टिपरा पारा बालक द्वारा 1101 रुपये लीला लाल शर्मा पूर्व अध्यक्ष नगर तालुका परिषद बालक द्वारा 1101 रुपये श्री तरुण साहु पांडेपाड़ा द्वारा 1101 रुपये जयश्री जेम्स कर्नल गंजपाड़ा बालक द्वारा 1101 रुपये श्री लालू यादव पहलवान पांडेपाड़ा बालक द्वारा 1101 रुपये श्री दीपक देवांगन पांडेपाड़ा बालक द्वारा और 1001 रुपये मां बंजारी ट्रेडर्स जुंगेरा बालक द्वारा 500 रुपये श्री हेमंत साहु पांडेपाड़ा बालक द्वारा 500 रुपये श्री भुवनेश्वर सोनकर सचिव एक टाइम द्वारा 500 रुपये श्री तेज राम सुंदरसन नयापाड़ा बालक द्वारा 500 रुपये श्री मोहन कल्याणी पार्षद नयापाड़ा बालक द्वारा और 500 रुपये श्री प्रीतम साहु पांडे द्वारा बालक द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो देश प्रेडर निकलेगा उनको भी 500 रुपये सावरिया मिष्ठान भंडार की तरफ से गंजपाड़ा बालक द्वारा देश टिकेचर 500 रुपये साहूपुर संचलना द्वारा देश धरंगर 500 रुपये श्री सत्यवंश साहब नयापाड़ा बालक द्वारा। साथ ही साथ विशेष जो पुरस्कार एक अच्छी पहल किया है उन्होंने हारने वाली टीम जो है उत्साहित होकर घर जाते हैं उनको भी यहाँ संतावना पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है 300 रुपया। एस फिटनेस टीम सुभान खान सूर्या धीमर और फरीद खान इन तीनों भाइयों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी विनर का स्वर्गीय श्री सूरज यादव की स्मृति में संयुक्त कुमार यादव द्वारा प्रदान किया जा रहा है। समस्त दानदाताओं का विशेष रूप से जय भजन अखाड़ा व्यायामशाला बालोद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। चलिए मैच में आप जुड़े हैं डोंगरगांव वर्सेस व्यास हॉस्टल बालोद पर और थोड़ी सी नजर हट रही थी तैयार हो गए थे। चलिए ये और साथ ही साथ विशेष सहयोग में जो है सुनील जैन के द्वारा भी पूरे जय बजरंग अखाड़ा व्यायामशाला को प्रदान किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलिए 3 नंबर के खिलाड़ी छोटे कद के खिलाड़ी सर उन्होंने रेडिंग में प्रभावित किया पूरे आज बालोद को। जी हाँ एक अच्छे खिलाड़ी है चकमा देकर पॉइंट लाने में हासिल किया है और डोंगरगांव को व्यास हॉस्टल बालोद 1 पॉइंट। चलिए थर्ड रेट बता रहे हैं जी ध्यान रखेंगे डोंगरगांव की टीम ये थर्ड रेट है भाई साहब इस पर आप ध्यान रखेंगे। थर्ड रेट में आपको कहीं न कहीं पॉइंट लाना होगा नहीं तो आपको तक आउट पर वापस जाना होगा। चलिए यहाँ थोड़ी सी क्या कर पाएंगे और यहाँ कितने पॉइंट 2 पॉइंट। चलिए इनका भी थर्ड रेट जी हाँ। चलिए थर्ड रेट पर खेलते हुए नजर आ रहे और बड़े चालाकी के साथ आगे बढ़ाए थे ये 3 नंबर के खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी है। चलिए 2 पॉइंट मिलेगा जी हाँ। बॉयज हॉस्टल के बालोद के खिलाड़ी बड़े शरीर भले छोटे छोटे हैं लेकिन उनके फुर्तीले खेल के साथ सबको प्रभावित किया है। और चलिए 2 नंबर की जर्सी पर हट्टे तगड़े रेडर लंबे कद का लेके आए हैं व्यास हॉस्टल के मैदान पर और बोनस ऑन है 6 आपके पास डिफेंडर है बोनस आसानी के साथ ले सकते हैं। वो जान रहे हैं 3 नंबर के खिलाड़ी को अगर आउट किए तो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस कारण वो लगातार इस खिलाड़ी को निशाना बना रहे हैं। चलिए तो लगातार ये खिलाड़ी की नजर है इस बोर्ड पर स्कोर बोर्ड पर समय पर जानते हैं और अच्छे फुर्तीले खिलाड़ी है पाइप लेने में माहिर है
और लेकिन चूक गए भाई साहब। डुबकी लगाने का अच्छा प्रयास किया था लेकिन काफी डीप चले गए थे, इस कारण मिड लाइन तक आना मुश्किल हो गया। और 5 डिफेंडर बचे हैं अब बॉयज हॉस्टल के मैदान पर, और थोड़े से उनकी नजर को भटका रहे हैं ताकि इन रेडर को पकड़ सके। स्पीड है इनके पास, स्किल है, फोर्स भी है इनके पास, लेकिन बालों के पास दिमाग है भाई साहब। इनके दिमाग और जाल में आप फंसेंगे तो बिल्कुल लगाव में आपको बाहर जाना पड़ेगा। चलिए 5-4 चलिए 5-4 की स्कोर अब बन चुकी है। जी हाँ, स्पीड इनके पास अच्छे, रोज ये लोग व्यायाम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते, इस कारण इनकी स्किल बनी हुई है। चलिए और आप भी जाइए बाहर। अब चलिएगा 5 की डिफेंस है और चाहिए कि अपनी स्ट्राइकर रेडर 3 नंबर के जर्सी के रेडर को कैसे वापस लाए मैदान पर। ये सोच है यहाँ पर थोड़ी सी आपाश हॉस्टल बालक की टीम को चाहिए। और जी हाँ, डोंगर गांव ओवर से चलता हुआ एक जबरदस्त मुकाबला और फाइनल में टीम प्रवेश कर चुकी है जय बजरंग अखाड़ा व्यायामशाला की टीम। अब देखते हैं क्या बास हॉस्टल बालोद की टीम जुड़ेगी उनसे या डोंगर गांव की टीम। ये बच्चे हुए कुछ मिनट बताएंगे कि कौन सा टीम किस फाइनल की फाइनलिस्ट टीम बनेगी। ये चलिए अभी स्कोर है डोंगर गांव की 6, बास हॉस्टल की 4। मात्र 2 पॉइंट से अभी तक जो है लीड ले रहे हैं। और यहाँ इनका स्किल देखा, फोर से देखा और खिलाड़ी को बाहर का रास्ता डिफेंस को तोड़ दिया, मरोड़ दिया। चलिए अच्छा अपने आप को रोक लिया, नहीं तो सीधे आप जा रहे थे और टच करने का प्रयास टच नहीं हो रहे। रेड कलर की जर्सी पर लेके आए रेड लेफ्ट रेडर है, 4 डिफेंस बचे हुए हैं। कुछ चाहिए, कुछ अच्छा खेले, कुछ जबरदस्त खेले, अपनी टीम के लिए बेहतर खेले। चलिए ये भी थर्ड रेड है। चलिएगा 3 डिफेंडर बचे हैं, सुपर टेकल आउट है, आसानी के साथ आप इनको पकड़ नहीं सकते लेकिन पॉइंट जरूर चुरा सकते हैं। लंबे कद काठी के रेडर आए हैं 2 नंबर की जर्सी पर। चलिए अच्छा मुकाबला चलता है इन दोनों टीमों के बीच, डोंगरगांव वर्सेस बॉयज हॉस्टल के बीच। चलिए सुपर टेकल ऑन है भाई साहब, इस खिलाड़ी को पकड़िए और 1 अंक के साथ 1 अंक फ्री पाइए। और यहाँ तो खुद देगा हम क्या करेगा। जी हाँ, कुछ बचे हुए कुछ मिनटों में अच्छा खेलना होगा। चलिए अब क्या करें, जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, फाइनल का लिस्ट में नाम चलेगा, जो हारेगा बोरिया बिस्तर अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा। जो जीता वही सिकंदर, वही बनेगा बाजीराव सिंघम, और जो हारा जाएगा दुकान में खाएगा सेंटर फ्रेश सिंघम। चलिए तगड़ा मुकाबला चलता है टीमों के बीच में। 2 खिलाड़ी बचे हैं, 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी भी आए हैं और जी पूरे डिफेंस को छका रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। जी उनके चरण पकड़ रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पाए और आउट हो गए। चलिए 8 नंबर की जर्सी अपने एक खिलाड़ी को उन्होंने वापस ला नहीं पाई, ये बड़ी इनके लिए जो है सिर दर्द रहा। और
और चलिएगा अब उनके पूरे टीम खड़े हो चुके हैं और इधर 13-4 चलिए 13-4 की स्थिति है अभी तक और फर्स्ट तक और चलिएगा शीघ्रता करेंगे। भारत टीम तैयार रहे क्योंकि अतिथि भी काफी समय से आए और अन्य जगह उनको और गार का मेंटेन करना है तो ताकि जल्द हो सके और रात्रि भी बढ़ेगी तो परेशानी हम सबको होगा क्योंकि अभी जो है सर्दी का मौसम जो चल रहा है जाड़ लग सकती है दर्शक दीर्घा कोई परेशानी हो सकती है इसलिए सभी समय का नजाकत को देखते हुए जो भी समय हम सबके लिए बेहतर समय है इस कारण आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तैयार रखेंगे। और जी हाँ इसी मैदान पर कुश्ती हुआ था कुश्ती में भी जमकर भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया था जमकर और डटकर खेले थे। और जी हाँ ये अच्छे रेडर हैं और चलिए अच्छा मुकाबला चलता हुआ इन दोनों टीमों के बीच संघर्ष कर रहे आप ही इनके बीच जो देखने को हम सबको मिल रहा है। और चलिएगा स्कोर है डोंगरगढ़ 13 बॉस राष्ट्र है 8 जी है बचे हुए कुछ 7 मिनट शेष बचे हुए हैं और आप सब एक अच्छा मैच का आनंद ले रहे हैं इस मैदान पर। चलिए पूरा मैदान लगभग खचाक भरा हुआ स्टेडियम पर बैठे हुए जैसे भी अपनी व्यवस्था के साथ और जो नहीं आ रहे पछताएंगे इतने अच्छे मैच आप सबको देखने को मिल रहा है। 13-8 चलिए ऑलआउट के काफी करीब 3 खिलाड़ी मात्र बचे लेकिन उसके रेडर भी है भाई साहब इस बात पर भी आप जो है हल्के में ना लेंगे महाशास्त्र उनके रेडर बचे हैं मैच को वापसी कराने के लिए जाने जाते हैं। चलिए लगातार नजर है स्कोर बोर्ड पर और ये 10 मिनट का 10-5-10 का मैच इसलिए बड़ा मैच है जी 5 मिनट आपको भी समय मिलता है वापसी कर सकते हैं 2 मिनट में वापसी कर सकते हैं। अनिश्चितताओं का खेल है कबड्डी ये बात साबित किया है ये करे न करे कबड्डी में सहयोग जरूर करे संगठन में वो शक्ति है जी हाँ संगठन के साथ खेले एकता के साथ खेले तो टीम विजय जरूर हो पाएगा जी हाँ। आप देख रहे हैं इस मैदान पर अच्छी सोच अच्छी वेशभूषा के साथ एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। चलिए 2 मात्र खिलाड़ी बचे हैं और अपनी डिफेंस मानना पड़ेगा भाई साहब ये बॉयज हॉस्टल की जो डिफेंस है कहर बनकर टूटती है जिनके ऊपर टूटती है काफी करीब पहुंच चुके आ रहे के बराबर की मुकाबला देखने को क्या मिलेगा 2 मैच से टाइम है इस मैदान पर और चलिए टाइम आउट किया है और चलिएगा ये 2 और डाइडेड है भाई साहब ये खिलाड़ी चुस्त है फुर्तीले हैं कभी भी किसी ने पॉइंट निकालने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ लेकिन फंस गए भाई साहब और संघर्ष कर रहे हैं। चलिए
दो पॉइंट मिलेगा सुपर टेकल का। चलिए मात्र 5। एक अच्छा मौका था यहाँ पर बॉयज हॉस्टल की टीम को ऑल आउट करने का, लेकिन वो चूक गए और अपने खिलाड़ियों को वो लगातार संयम बना नहीं पाए और लगातार पॉइंट देते रहे। चलिएगा और खाली रेट कर वापस आए। अपनी डिफेंस पर ये लोग भी अपनी मजबूती प्रेस कर रहे हैं। चलिए तैयार रहे बालोद की टीम और भिड़े की फाइनल जो टीम भी जीतेगी उनसे, और इनके बाद हमारे तिथियों का सुंदर हम जो है स्वागत अभिनंदन उद्बोधन फाइनल के पहले हम करेंगे। आप सभी को आशीर्वाद के रूप में हम सब खिलाड़ियों को, हम सब सदस्यों को आशीर्वाद के रूप में हम सब उद्बोधन प्रेरित करेंगे। चलिए 5 की डिफेंस है, 5 की डिफेंस पर अच्छी पकड़ रहती है और पॉइंट लेना मुश्किल रहता है, लेकिन नाम मुमकिन नहीं रहता। और दबाया है, छकाया है, पॉइंट जरूर मिलेगा। 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला है। चलिए 4 मिनट का अब कुछ शेष मैच बचा है, 10 मिनट की इस महामुकाबले पर। चलिए चलता हुआ महामुकाबला महासंग्राम इस बुधवारी बाजार के इस स्थान पर, और खाली रेट कर वापस आ रहा है। समय बिता रहे हो, लेकिन समय बिताने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। कूच तो करना होगा, टीम को जीत दिलाना होगा, तो रेडिंग में चमत्कारी की रेड अच्छी से करना होगा, तब आपकी टीम कहीं लीड बनाकर जीत हासिल कर सकेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ लीड है, थर्ड रेड है भाई साहब। इस रेड पर कुछ ना कुछ करना होगा। डू और डाई रेड है, जी हाँ, डू और डाई रेड है, कुछ तो करना पड़ेगा। पॉइंट अंक अर्जित करना पड़ेगा। दौड़ा के डिफेंडर को टच लगाना पड़ेगा और छका रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जी हाँ। और इधर से उधर, इधर से उधर, बचे हुए कुछ मिनट है, मिनट है, मिनट है, मिनट है, मिनट है। चलिए बाहर, चलिए टाटा बाय बाय खत्म। और 4 खिलाड़ी बचे हैं, एक और 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी काफी अच्छे रेडिंग कर रहे हैं, जी हाँ। लेकिन अगली परीक्षा होगा फाइनल में भाई साहब। 2 टीम मिलेगी बालोद के साथ, वो टीम देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी। बालोद की भी अगली परीक्षा होगी, इधर ये दोनों टीमों की भी अगली परीक्षा होगा। जो जीतेगा वही बनेगा बाजीराव आज का सिंगर। चलिए, और जो बनेगा वही जो है प्रोत्साहन राशि ले जाएगा ट्रॉफी के साथ। और अब बचे हैं कुछ मिनट, 2 मिनट शेष। डोंगरगांव है 20, बॉयज हॉस्टल है 10। चलिए अब बस अपनी कह रहे हैं आंधे आंधे जय बाबा रामदेव। चलिए, और जी 1 पॉइंट और अर्जित किए। अब निकल उनके शुरू हो गए बहुत सुंदर रूप से। कहा रेडल अभी नहीं पकड़ना है, जी हाँ। आलू ले ले, प्याज ले ले, मगर इस रेडल को गोद में ले ले। चलिए बाहर के साथ 1 अंक अर्जित किए। चलिए उनकी स्ट्राइकर रेडर को वापस किए। क्या 1 मिनट 24-25 सेकंड में वापसी कर पाएंगे? वो उनके रेडर आ चुके हैं भाई साहब। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। समय काटेंगे, लेकिन काफी लंबा अंतर है। 21-11, 10 पॉइंट की लीड है भाई साहब। इस बात पर नजर रखेंगे। चलिए शुरू हो चुका है 10 काउंट नंबर। चलिए ये खिलाड़ी अगर चमत्कारी ग्रेडर किए तो कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। आपने अच्छा खेला है, मैचों में जमकर खेला है, डटकर खेला है और बेहतरीन खेला है। कुछ करेंगे, कुछ दिखाएंगे अपनी चमत्कारी। चलिए, और नहीं दिखाया तो चलिए भाई साहब आपकी टीम लगभग बचे हुए कुछ 40-45 सेकंडों में अब केवल औपचारिकता की खेल ही बची है और केवल घोषित होना केवल बात है। चलिए अब क्या कहें, 26, 27, 25 सेकंड एक रेडिंग और आ सकता है लगभग।
चलिए एक रेटिंग नहीं आया, तो इसी के साथ आज का ये सेमीफाइनल का जो मैच है काफी टक्कर का रहा, काफी जबरदस्त का रहा। बचे हुए 13 सेकंड में एक रेट करेंगे और शायद हाथ मिला के आएंगे। जी हाँ, 25 डोंगरगांव और बॉयज हॉस्टल है 11। अब जाते हुए जी हाँ, केवल औपचारिकता, प्रेम आपस में बांधते हुए हाथ मिलाकर और मैच होता हुआ समाप्त, जाता हुआ डोंगरगांव के ताले पर। चलिए डोंगरगांव की अग्नि परीक्षा होगा बालोद के साथ, बालोद की अग्नि परीक्षा होगा डोंगरगांव के साथ। तुरंत आइए बालोद, तुरंत आइए डोंगरगांव, बने रहेंगे भाई साहब, यहीं पर आप बैठिएगा, आराम कीजिएगा, यहीं पर बने रहेंगे, बैठिएगा भाई साहब, यहीं पर आप बैठिए। चलिए फ्रेश हो, एक एक करके जाएंगे।